डिवाइन सोल्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सोल जर्नी पर। आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं अपने ट्विन सोल्स की। किस एनर्जी में है दोनों सोल्स, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे मैस्कुलिन की बात करूं तो उन्हें लग रहा है कि पहले मेरी डिवाइन फेमिनाइन बस मुझे प्रायोरिटी दिया करती थी, उसके लिए सब कुछ मैं ही हुआ करता था। बट आज वो प्रायोरिटी मुझे ना देकर अपने वर्क, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर मैरिड है तो घर, परिवार और बच्चों को दे रही है। अब उन्हें यही लग रहा है कि मुझे वो प्रायोरिटी अब कब मिलेगी जो मिला करती थी। सो एक वेटिंग एनर्जी में वह बने हुए हैं। कुछ मैस्कुलिन को लग सकता है कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ गया है जिस कारण वो उन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। सो एक जेलसी की भावना भी उनमें बनी हुई है और अपनी डिवाइन फेमिनिन की अटेंशन वह पाना चाहते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन की इग्नोरेंस से वह अंदर से बहुत परेशान हैं, बट शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिवाइन फेमिनिन बात करे ना करे, मिले ना मिले, उन्हें वो इग्नोरेंस दे, चाहे अटेंशन ना दे, उन्हें फेमिनिन की ऐसी एनर्जी मिल रही है जिस कारण बहुत दुखी हैं, निराश हैं, इमोशनली डाउन हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब फेमिनिन को मेरी नीड नहीं है, जो पागलों की तरह मुझे प्यार करती थी, मेरे पीछे भागा करती थी, 24/7 आवर्स बस मेरे बारे में ही अब सोचा करती थी, मेरे लिए अवेलेबल रहा करती थी। अब मुझे वो अटेंशन नहीं दे रही है। उस डीएम को यह भी लग सकता है कि मेरी फेमिनाइन मुझे चीट कर रही है। उन्हें लग रहा है कि मेरी डीएफ अब किसी अन्य कनेक्शन में चली गई है जिस कारण वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। ये कुछ सोल्स के साथ ही रेजोनेट करेगा दोस्तों, सब पर नहीं, या यह वाइस वर्सा हो सकती है। सो एक रिजेक्शन की एनर्जी में है, एक टावर की एनर्जी बनी हुई है। कुछ सोल्स की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिस कारण यह दो भागों में बट गए हैं, न इधर जा पा रहे हैं और ना ही उधर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ अट्रैक्ट भी हैं। वो जानते भी हैं कि यह सिचुएशन जो बनी है कहीं ना कहीं मेरे कारण ही बनी है। आज मुझे डिवाइन फेमिनाइन अपने वो लव, सपोर्ट या प्रायोरिटी नहीं दे रही है तो उसकी वजह मैं ही हूँ। वो मुझे चेज़ भी नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है। सो इस टाइप की सिचुएशन में फंसा हुआ खुद को फील कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं या ना ही उससे निकल पा रहे हैं। सो एक पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है, पाने की चाह बढ़ रही है और फेमिनाइन के ऐसे बिहेव से परेशान है। अपनी फेमिनाइन के बिना अपनी लाइफ में चल नहीं पा रहे हैं। जो लव सपोर्ट उन्हें अपनी फेमिनाइन से मिला करता था वो नहीं मिल पा रहा है। अपनी फेमिनाइन के बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। वो एक वेटिंग एनर्जी में है कि उनकी डीएफ उन्हें अपनी लाइफ में आने का वे दे। बस वहीं खड़े सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन ने ही हमें मिलाया है और मेरी डीएफ मेरी डेस्टिनी में है और उस पर बस मेरा ही हक है। उसके बिना खुद को अधूरा पा रहे हैं। सो कम बैक कर रहे हैं। कुछ सोल्स का रीयूनियन एक्सेप्टेशन भी हम इस टाइम बना हुआ है। सो अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलकर अपने दिल की हर बात उन्हें शेयर करना चाहते हैं और अपनी पूरी लाइफ अपनी डीएफ के साथ बिताना चाहते हैं। जहां उन्होंने अपनी फैमिली, सोसाइटी, कास्ट इश्यू आदि के चलते अपनी फेमिनिन को छोड़ आगे बढ़ चले थे, आज उसी का गिल्ट उन्हें हो रहा है। सो खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन मुझे चेज़ करे, मेरे पीछे भागे, वो ही मुझे मैसेज करे जैसे पहले क्या करती थी, क्योंकि फेमिनाइन ऐसा अब कर नहीं रही है। खुद से अपनी फेमिनाइन को फ़ोन करने में थोड़ा डर रहे हैं, खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। बट दोस्तों, यहाँ बताऊँ तो डिवाइन फेमिनाइन उनके पीछे अब गई तो वो अभी कोल्ड बिहेव ही दिखाएंगे। अगर ये हैप्पी होंगे बट शो नहीं, अंदर से ये हैप्पी होंगे बट शो नहीं करेंगे, इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच यही है कि अगर फेमिनाइन ने उन्हें कॉल मैसेज दिया तो इट्स मीन डिवाइन फेमिनाइन अब उनसे जुड़ना चाहती है। आप अब भी उन्हें लव करते हैं जिससे वो सिक्योर हो जाएंगे, बट अपनी डिवाइन फेमिनाइन को नहीं दिखाना चाहते हैं कि वे उसके लिए परेशान या दुखी हैं। सो सब मिस करते हैं
बट शो नहीं करते। ऐसी कंडीशन बन गई है जहां इन्हें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में चल क्या रहा है, जिस कारण कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही आगे फ्यूचर ही देख पा रहे हैं। आगे का फ्यूचर क्लियरली नहीं दिख रहा। ज़्यादातर हमारे यह वो डीएम हैं जिन पर अपनी फैमिली आदि की सबकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो दोनों ही सोल्स अपनी अपनी जगह इस लव रिलेशनशिप में झुक नहीं रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुकी हैं। वो भी अब नहीं झुकना चाह रही। वो भी यही चाहती हैं कि अगर आना है तो वो ही सामने से आकर अप्रोच करे। क्लियर नहीं बोल रहे हैं, बट वो क्लियर नहीं बोल रहे हैं, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, बट सामने से आकर नहीं बोल रहे हैं। सो बहुत पेनफुल सिचुएशन को वो फील कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को कंटिन्यू मिस कर रहे हैं। खासकर नाइट में जब सब चीज़ों से फ्री होते हैं तब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जबकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, बस कमी है तो अपनी फेमिनाइन की। उसे 24/7 आवर्स उन्हें ही मिस कर रहे हैं, बट आ नहीं रहे, झुक नहीं रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ना तो चाहते हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत सी सोल्स रीयूनियन की तरफ भी चल पड़ी हैं। न्यू बिगिनिंग जल्द ही होने वाली है इन सोल्स की लाइफ में। बहुत सी सोल्स परमानेंट यूनियन में भी आएंगी। और अगर थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी का एंड यहाँ होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और यह कनेक्शन फिर से जुड़ेगा। यहाँ बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को उनके डीएम ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, जिस कारण हमारी फेमिनाइन उनसे नाराज़ भी है। यही करके हमें डीएम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और सैड एनर्जी में दिख रहे हैं। बट अब वो इस लव रिलेशनशिप को फिर से पाना चाहते हैं, बट इन्हें एक डर भी है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे या मुझे कुछ अपशब्द ना बोल दे। वहीं दोस्तों कुछ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में न्यू प्रपोजल आ सकता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे मूव ऑन कर एक्सेप्ट करते हो या नहीं। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आप अब कमिटमेंट पर अटक गए हैं कि अगर डीएम कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अन्य की तरफ जाना ही बेटर है। सो वो अब और वेट नहीं करना चाहती। उन्हें यही लग रहा है कि मैं कब तक वेटिंग एनर्जी में रहूँगी। डीएम बहुत ज़्यादा एनर्जी लो में हैं और बहुत सी ब्लॉकेस के चलते अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद को हील करना होगा, क्योंकि उनके ब्लॉकेज भी फिनिश नहीं हो पा रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारी कुछ फेमिनाइन बिल्कुल डीएम जैसा बिहेव कर रही हैं, जैसे पहले डीएम ने अपनी डीएफ के साथ किया था। उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो गई थी। डीएम को चेस कर रही थी और डीएम रन कर रहे थे। आज सेम ऑपोजिट हो रहा है। पहले भी थर्ड पार्टी इशू था, अब भी, बट सिचुएशन चेंज है। आप डीएम डीएफ जैसा बिहेव कर रहे हैं और डीएफ डीएम जैसा बिहेव कर रही हैं। डीएफ अपनी कमियों पर वर्क कर चुकी हैं और अपनी शेडो साइड को हील कर रही हैं। वहीं डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हैं और एक स्ट्रॉन्ग होकर अपनी धुन में राइट वे पर या राइट पाथ पर अपनी जर्नी पर फोकस बनाकर उस पर बस आगे बढ़े जा रही हैं, जो एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरह ट्रीट कर रही हैं। जो फेमिनाइन जो ऐसा कर रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमें कंफर्म हो सके कि यह एनर्जी में फेमिनाइन चल रही हैं, सोल्स लेवल पर वर्क कर रही हैं। 3D में बैलेंस है और एक ग्लो अलग सी चमक उनके फेस पर है, वो खुद भी नोट कर रही होंगी। इमोशनली कहूँ तो डीएम की अच्छी बातों को याद कर रही हैं, मिस करती हैं, बट परेशान नहीं हो रही हैं। डीएम को एनर्जी देना उन्होंने बिल्कुल बंद कर चुकी हैं, जिससे डीएम डिस्टर्ब हैं।
अपनी बाउंड्री को उन्होंने सेट कर अपनी 5D एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं, जर्नी को समझ रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। सेम एज साइलेंट ट्रीटमेंट डीएम को दे रही हैं, जैसे कि डीएम उन्हें दिया करते थे। वही डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं, उनसे फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, साथ ही रीयूनियन चाहते हैं। बस अपनी फेमिनाइन का वेट कर रहे हैं। उन्हें बस लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन मुझे एंटर करने की जगह ही नहीं दे रही है और एक बाउंड्री सेट कर रही हैं। बात करने पर भी ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं, स्ट्रिक्ट हो गई हैं, साइलेंट वे में ही बात कर रही हैं। सो दुखी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं कि कहीं मैं डिवाइन फेमिनाइन को खो ना दूँ। बस सिचुएशन को ठीक होने का वेट कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, सैड हैं। दोस्तों यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, जैसे कुछ ऐसा उन्हें मिल रहा है जैसा उन्होंने किया था अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ पहले, आज उन्हें वैसा ही मिल रहा है। उन्हें यही लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन ने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया है, मुझसे डिटैच हो गई हैं। यही सोचकर सैड हैं, अपनी एनर्जी से थक चुके हैं और अब अपनी ही एनर्जी से घबरा रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस भी उन्हें मिल रही है, बट उन पर चल नहीं रहे हैं, 3D पर उन पर चल नहीं रहे हैं और लॉजिक से ही वह चल रहे हैं जैसे कि वह चला करते थे। बहुत ज़्यादा हार्ट पर हैवीनेस या पेन उन्हें फील हो रहा हो सकता है। क्राइंग एनर्जी उनकी बनी हुई है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने कार्मिक से भी परेशान हो रहे हैं, उनसे भी कट रहे हैं। वही डिवाइन फेमिनाइन को भी कल रोना आ सकता है, हार्ट पर हैवीनेस उन्हें फील हो सकती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी वह रिसीव कर रही हैं। वहीं दोस्तों कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कल या आज कुछ ट्रिगर भी अपने कार्मिक से या इधर उधर से मिले होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में गई होंगी। तो इस तरीके की एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों यह था हमारी आज का एनर्जी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो सोल्स हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।